हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, प्रिडिक्ट कीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, बता दीजिए। देखिए, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना काफ़ी मुश्किल कार्य है ये, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है कट ऑफ। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कट ऑफ रह सकती है, इसके लिए भी काफ़ी फैक्टर जो हैं वो वेरी करते हैं, वो मैटर करते हैं। अगर हम फैक्टर्स के बारे में देखें, सबसे पहला है वैकेंसीज़ का। देखिए, जो पोस्ट का नाम था वो था जूनियर क्लर्क डायरेक्टर रिक्रूटमेंट। इसमें जनरल की 31, एससी की 15, एसटी की 3, ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 9, एक्स सर्विसमैन जनरल की 12, एक्स सर्विसमैन एससी की 4, एक्स सर्विसमैन एसटी की 1, एक्स सर्विसमैन ओबीसी की 2, आईआरडीपी एससी की 3, आईआरडीपी ओबीसी की 3 और आईआरडीपी एसटी की 1, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जनरल की 1, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एससी की 1 और फिजिकल हैंडीकैप इसकी थी हमारे पास 4। टोटल 103 वैकेंसीज थी। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज थी ये 103, अगर प्रीवियस पैटर्न्स के बारे हिसाब से देखा जाए। क्योंकि जब भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था या फिर इंडिविजुअल बेसिस पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था तो मैक्सिमम 31 वैकेंसी देखने को मिलती थी। इस बार जनरल में ही 31 वैकेंसीज है। कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए समय के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ा ही है, ये बात तो है ही है, लेकिन वैकेंसीज भी बढ़ी हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा एज का। इसमें जो एज है वो 18 टू 45 ईयर्स की रखी गई है। अगर हम देखें कि जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, आईबीपीएस क्लर्क के, आईबीपीएस पीओ के, एसबीआई क्लर्क के, एसबीआई पीओ के, तो उसमें क्लरिकल के लिए 28 की एज रखी जाती है। जबकि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है पीओ, उसके लिए 30 एज रखी जाती है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। तो जो एज क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी एज ख़त्म हो चुकी होगी बैंकिंग एग्ज़ाम देने के लिए 28 के हिसाब से और 30 के हिसाब से, तो वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे, उन्होंने भी इस एग्ज़ाम को दिया होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था उस बेसिस पे ही तैयारी करते थे और वही सोचते थे कि वैसा ही पेपर होगा, वैसा ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन इस बार बिल्कुल डिफरेंट हुआ। आईबीपीएस द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और जो उनका स्टाइल है उसी बेसिस पे ये कंडक्ट करवाया गया। तो जो भी कट ऑफ है वो यहाँ से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बढ़ने के कम चांसेस हैं। उसके बाद है हमारा कि इसका जो प्रीलिम एग्ज़ाम था वो हुआ था 21 अगस्त और 25 अगस्त को। एग्ज़ाम लेवल था वो तो इजी टू मॉडरेट था और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 65 प्लस भी अटैम्प्ट किए हैं। 65 प्लस जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने गुड एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किए हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है 1-2 महीनों में। इसके अलावा बात करें कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, देखिए कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन मोर देन 1 लाख हुई और एक न्यूज़पेपर में आया था कि इस एग्ज़ाम में लगभग 27,000 ही कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कम बच्चे अपीयर हुए थे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जो था वो आउट ऑफ स्टेट भी था, हिमाचल के बाहर भी था। कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अपने घर से काफ़ी दूर भी था और कुछ कैंडिडेट्स बारिश की वजह से नहीं जा पाए। तो कम ही कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया है, तो ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट है कि कितने टाइम्स बच्चों को लिया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मैक्सिमम जो सभी एग्ज़ाम में किया जाता है तो 10 टाइम ही लिया जाएगा, यानी कि 103 वैकेंसीज़ हैं तो 1030 यानी कि 1030 बच्चों को लिया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जिनका मेंस क्वालिफाई होगा तो उनमें उसके बाद 3 टाइम्स लिया जाएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। 3 टाइम सेलेक्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे। ये तो आपको पता ही है कि 170 क्वेश्चंस का मेन एग्ज़ाम होगा। 85 मार्क्स का, यानी कि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें कि 85% मार्क्स वहाँ से लिए जाएंगे और 15% मार्क्स यानी कि 15 नंबर जो हैं आपके वहाँ से लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। उसके बाद लास्ट में मेरिट बनेगी, जिनके 45% से ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, जिनके 45% से कम मार्क्स होंगे उन्हें मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात की बातें हैं, अभी तो हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि 10 टाइम जो हैं बच्चे मेंस एग्ज़ाम में लिए जाएंगे। सबसे पहले है जनरल। जनरल में 31 वैकेंसीज थी तो 310 बच्चों को लिया जाएगा। जनरल की कट ऑफ ये रहने वाली है 67 प्लस माइनस 2। इसका मतलब है 67 प्लस माइनस 2 का मतलब है कि 65 भी रह सकती है और 69 भी, तो 65 और 69 के बीच में रहेगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स के जनरल कैटेगरी में 65 क्वेश्चंस उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं और उन्होंने तैयारी भी की है और 65 प्लस जिन्होंने भी की है जनरल कैटेगरी में, वो सारे के सारे मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाएं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कट ऑफ का और मैक्सिमम जो केसेस हैं वो यही बन रहे हैं कि 65 प्लस में कट ऑफ रहेगी।
तो जिन भी कैंडिडेट्स ने 65 या 65 से अधिक क्वेश्चन किए हैं वो मेंस की तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट है हमारा ओबीसी भी में यही पैटर्न रहेगा 67 +-2। ईडब्ल्यूएस इसमें भी यही पैटर्न रहेगा 67 +-2। और एससी इसमें रहेगा 66 +-2, यानी कि 64 से लेकर 68 तक। अगला है एसटी, इनमें भी यही रहेगा 66 +-2। और अगला है हमारे एक्स सर्विसमैन के, तो इनमें जाएंगे 55 +-2। तो एक्स सर्विसमैन वाले जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था तो 55 +-2, इसमें 50 भी कट ऑफ जा सकती है। मैंने कुछ एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखा है कि जब भी इस तरह की स्पेशल वैकेंसीज आती हैं, एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, कम ही कैंडिडेट्स होते हैं इन तरह के एग्ज़ाम देने के लिए, तो कट ऑफ कम ही रहती है। तो एक्स सर्विसमैन वाले 55 +-2 वाले तैयारी करना शुरू कर दीजिए, यानी कि 53 50 वाले भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए मेन एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है हमारे आईआरडीपी और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वाले, इनके लिए भी यही कट ऑफ रहेगी 55 +-2। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ओवरऑल देखा जाए 65 भी अटेम्प्ट किए हैं तो वो भी मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा और अगर आपका क्लियर एग्ज़ाम हो गया, आपको मेन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी टाइम है, आप तैयारी कर लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर 65 कट ऑफ नहीं जाएगी, ज़्यादा जाएगी, 70 जाएगी, 80 जाएगी, 90 जाएगी। अटेम्प्ट करने वालों ने तो 100 भी किए होंगे, गैस वर्क करने वालों ने तो वो भी किए होंगे, लेकिन जिन्होंने 65 किए हैं या 65 से ज़्यादा किए हैं वो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, मान लीजिए एसएसटी 65 वालों का भी क्लियर नहीं हुआ, कट ऑफ 65 से ज़्यादा गई, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम भी आएगा, उसके बाद एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आएगा, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम आएगा, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी डब्ल्यूओ, आरबीआई असिस्टेंट, इन सभी एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है। एलआईसी असिस्टेंट का भी आएगा, एनआईसीएल एओ का भी एग्ज़ाम चला हुआ है, कुछ बच्चों ने जोगिंद्रा बैंक का भी एग्ज़ाम भरा हुआ है। तो जो भी आप तैयारी करोगे वो नुकसान नहीं देगी, वो आपको फ़ायदा ही देगी, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम अभी लाइंड अप हैं। तो जिन्होंने भी बच्चों ने 65 या 65 से ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, मेरी राय मानिए आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी वाले हों। 65 या 65 प्लस वाले जो भी हैं वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।